यूरोपियन सिक्योरिटी के माहिर एड आर्नल्ड, जो कि रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं, उन्होंने रूस के इब्तदाई हमले की वजाहत करते हुए कहा है कि वो बहुत कम पुर असर और तवक्को की निस्बत सुस्त था। वो उसकी बहुत सी वजूहात बताते हैं। उनका कहना है कि कब्जे के लिए मिलिट्री डॉक्ट्राइन अमूमन ये होती है कि बहुत बड़ी फोर्स के साथ जाया जाए। अगरचे रूस ने सरहद पर 1.5 लाख से 1,90,000 तक फौज लाई है, लेकिन अब तक उसने सबको इस्तेमाल नहीं किया। शायद रूस को इनकी हमले के बाद के मराहिल में ज़रूरत पड़े और फौजों के लिए ये नॉर्मल बात होती है कि वो अपने प्लान के मुताबिक रिजर्व फौज रखे। मगरबी हुकाम का अंदाज़ा है कि इब्तदाई हमले में उनमें से निसफ अफवाज ने हिस्सा लिया जिन्हें इकट्ठा किया गया था। इब्तदाई हमला मुख्तलिफ सिमतों की जानिब से हमलों के बाद मज़ीद पेचीदा हो गया। रूस ने अपनी आर्टिलरी और फ़ज़ाई हमलों को इस तरह शिद्दत से इस्तेमाल नहीं किया जिसकी तवक्को की जा रही थी, मगर आर्नल्ड कहते हैं कि एक अहम नुक्ता ये है कि वो यूक्रेन में बहुत सख्त मुज़ाहमत का सामना कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें इसकी तवक्को थी। जनरल सर रिचर्ड बैरन्स बरतानवी फौजी कमांडर हैं। उनका कहना है कि बज़ाहिर ये लगता है कि रूसी बहुत जल्द ही अपने फौजी अहदाफ हासिल करने वाले हैं। जनरल बैरन्स कहते हैं यह बिल्कुल वाज़ेह है कि रूस का इब्तदाई मकसद ये है कि वो यूक्रेनी फ़ौज को तोड़ दें, मरकज़ी हुकूमत को निकाल दें। उनमें से कुछ अहदाफ तो बज़ाहिर रूस ने पूरे कर लिए हैं। उसने जनूब में पेशकदमी की है। अब रूस ने क्रीमिया से यूक्रेन तक ज़मीनी पुल बना लिया है जिससे उन्होंने सन 2014 में हमला किया था। एड आर्नल्ड का कहना है कि ये उनका छोटा सा मकसद है, मगर यहाँ से वो उनके अपने मुल्क का दिफा करने वाली यूक्रेनी फ़ौजों को मशरिक से घेर सकते हैं। कुछ सबसे ज़्यादा तजर्बाकार यूक्रेनी फ़ौजी सरहद पर खड़े हैं जहाँ वो पिछले 8 बरसों से उन अलहदगी पसंदों से लड़ रहे हैं जिन्हें रूस की हिमायत हासिल है। अब तक बज़ाहिर उन्होंने रूस की जानिब से मुतनाज़ इलाकों डोनेस्टिक और लुहानसिक से राब्तों को तोड़ने की कोशिशों के सामने बहादुरी से लड़ाई की है, लेकिन अगर वो घेरे में आ जाएं तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हकीकत ये है कि यूक्रेनी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा पहले ही जंग में मसरूफ़ है और इसकी पोजीशन तब्दील करना मुश्किल होगा। रूस ने क्यू में अहम पेशरफ्त की है। दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेना दूसरा अहम मकसद है क्योंकि ये हुकूमत का मरकज़ है और ये मुज़ाहमत की क़यादत कर रहा है। सदर पुतिन चाहते हैं कि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि जमहूरी तौर पर मुंतखब हुक्मरान हैं, उनकी जगह कोई और आ जाए। एड आर्नल्ड, जो रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से मुंसलिक हैं, उनका कहना है कि क्यू का कब्ज़ा रूसी मकासद को पूरा नहीं करता। अब सवाल ये है कि ये किस कदर सहल होगा। रूसी फ़ौजें बज़ाहिर ये कोशिश कर रही हैं कि वो शहर को घेरे में ले लें, लेकिन वो शायद जितना ज़्यादा शहर के अंदर जाएंगे उतनी ही सख्त मुज़ाहमत देखने को मिलेगी। शहरी जंग अक्सर दिफा करने वालों के लिए फ़ायदा मंद होती है। हमला करने वाली फ़ौजों के लिए ये मुश्किल होता है कि वो गली गली जंग करें जहां अमारतें दिफाई पोजीशन में होती हैं। शहरी भी मुज़ाहमत और मुमकिन टारगेट्स में शामिल हो सकते हैं। शहरी इलाकों में पेशकदमी करने वाली फ़ौज के लिए मुश्किल तरीन और खून रेज होती है और उन्हें ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत होती है। यूक्रेन बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। यूक्रेन के मशरिक और मगरिब के दरमियान दरियाए नेपरा एक कुदरती आड़ है। एड आर्नल्ड तजवीज़ देते हैं कि अगर वो क्यू और बाकी मुल्क पर कब्जा कर सके तो शायद उनको मज़ीद मगरिब में जाने का थोड़ा सा फ़ायदा हो। सदर पुतिन को शायद ये उम्मीद हो कि उनकी फ़ौजें जब विफाक को फतह कर लेंगी और यूक्रेनी फ़ौज को शिकस्त दे देंगी तो मुज़ाहमत को भी कुचल दिया जाएगा। शायद 1,90,000 फ़ौजी दस्ते कब्जा करने के लिए काफ़ी हों। दिफाई माहिरीन को शक है कि क्या इतनी तादाद यूरोप के दूसरे बड़े मुल्क को हासिल करने के लिए काफ़ी होगी। यूक्रेन फ्रांस से बड़ा है। जनरल बैरन्स, जो कि इराक में बरतानवी फ़ौज के कमांडर रह चुके हैं, उनका कहना है कि अगर पुतिन का इरादा है कि वो पूरे यूक्रेन पर 1.5 लाख फ़ौज के साथ हमला करेंगे तो वो मुमकिन तौर पर तब ही हो सकेगा जब वहाँ की आबादी की रजामंदी होगी। वो कहते हैं कि आबादी में ऐसा हिस्सा है जो कि रूस के मशरिक से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई भी रूसी हुकूमत 4 करोड़ आबादी की हिमायत से हुक्मरानी की कोशिश करेगी। जनरल बैरन्स का कहना है कि अगरचे रूस की फ़ौजें बिलाखिर यूक्रेन को शिकस्त देने के लिए खड़ी हैं और इसकी जगह बहुत ही शदीद बगावत ले सकती है, वो कहते हैं कि सदर पुतिन की जानिब से किसी किस्म की तवक्को कि वो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत गलत अंदाज़ा होगा।